नहीं स्टूडेंट, आप लोगों का केमिस्ट्री में अम्ल क्षार व लवण वाला पार्ट जो है वो आप लोगों का चल रहा है। इसमें मैंने आपको अम्ल की परिभाषा समझाई थी और 3 परिभाषाएं मैंने आपको अम्ल की समझाई थी कि अम्ल क्या होता है। पहली परिभाषा मैंने आपको समझाई थी कि ये वह सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। फिर मैंने समझाया था कि वह सभी पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। और तीसरी परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि जो वह पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। उसके आगे का आज मैं आपको फिर समझा रहा हूँ कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो वो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जल में घोले जाने पर H+ तथा ऋण आयनों में पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो जिन्हें अगर हम जल में घोलें या वह अम्ल जो जल में अगर हम उन्हें घोलें तो वो पूरी तरीके से H+ आयन देते हैं, वियोजित हो जाते हैं या देते हैं, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, HNO3, H2SO4 ये सब प्रबल अम्ल हैं क्योंकि यह जल में पूरी तरीके से H+ आयन में वियोजित हो जाते हैं। सभी मिनरल एसिड केवल कार्बोनिक एसिड को छोड़कर स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जल में घोले जाने पर H+ तथा ऋण आयनों में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यानी वह सभी अम्ल जो आंशिक रूप से अगर H+ आयन देते हैं या आंशिक रूप से टूटते हैं या वियोजित होते हैं उन्हें हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे CH3COOH तथा H2CO3। सभी ऑर्गेनिक एसिड अर्थात प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त एसिड वीक एसिड होते हैं। यानी जितने भी अगर हमारे जो अम्ल होते हैं वो जो प्राकृतिक स्रोत से जो प्राप्त होते हैं वो सभी वीक एसिड होते हैं। ये पिछली वीडियो मैंने आपको समझाया था वीक प्राकृतिक जो एसिड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। यानी जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उनको हम लोग प्राकृतिक एसिड कहते थे। अब है जल में विलयता के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। यानी जल में विलयता के आधार पर हमने अम्लों को 2 भागों में बांटा है। तो पहला है सांद्र अम्ल और दूसरा है तनु अम्ल। तो सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ सांद्र अम्ल कंसंट्रेटेड एसिड, जलीय घोल जिसमें अम्ल के घटक का आयतन सर्वाधिक हो तथा अम्ल नहीं घुल सके उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। यानी जिसमें अम्ल की मात्रा क्या हो, अधिक हो, उसे हम लोग सांद्र अम्ल कहते हैं। फिर है तनु अम्ल डाइल्यूट एसिड, जलीय घोल जिसमें अम्ल के घटक का आयतन सर्वाधिक नहीं हो तथा अम्ल घुल सके उसे हम तनु अम्ल कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि अम्ल की मात्रा कम होती है, उसे हम लोग तनु अम्ल कहते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको अम्ल कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने आपको समझाया, जल में विलयता के आधार पर समझाया और प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में समझाया। नेक्स्ट
अम्ल के विषय में नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा।